राम राम किसान भाइयों, नीमच मंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय धाकड़ और आज है दिन मंगलवार का, यानी कि 27 मई 2025। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं, क्योंकि जो भी लोग 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जितने भी दूर से आने की सोच रहे हैं, कृपया करके यहाँ पर मत आओ, क्योंकि बहुत से प्रकार की औषधि चीज़ों के भाव अभी गिर चुके हैं। बहुत कुछ चीज़ें तो अभी बिक भी नहीं रही है, तो जो दूर से आ रहे हैं उनका थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो उनसे यही निवेदन है कि आप दूर से आने की सोच रहे हो तो कृपया करके मत आओ, क्योंकि आप कम मात्रा में माल लेके आते हो। एक तो एक एक कट्टा, दो दो कट्टा लेके आते हो, उनमें कुछ चीज़ें बिकती है, कुछ चीज़ें नहीं बिकती है। और कुछ चीज़ों का आप पुराना वीडियो देख के आते हो 2-3 महीने पहले का, कि 10,000 बिकी है, 5,000 बिकी है, और यहाँ आके पता चलता है कि 500 रुपये, 1,000 रुपये बिक रही है। तो आप एक तो रोज़ की वीडियो दिखा करो, और दूसरा है कि आप दूर से आने की सोच रहे हो तो कृपया करके दूर से मत आओ। बाकी चलिए दिखाता हूँ आज की औषधि फसलों के भाव किस प्रकार रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में राम राम लिख देना। ये देखो, आज ये फिर से चीज़ आई है मंडी में, सिंदूर जैसे दिखने वाली। देखो पूरा हाथ लाल हो जाता है इसको हाथ में लेते हैं तो। और ये आज 100 रुपये कुंटल के हिसाब से बिकी है। काफ़ी कम भाव मिला है इनको, परेशान हो रहे हैं। पिछली बार आई थी ये 15-20 दिन पहले, मैंने वीडियो बनाया था, तब ये 18,002 बिकी थी, लेकिन आज ये सिर्फ 100 रुपये कुंटल के हिसाब से बिकी है। काफ़ी कम भाव मिला है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके दूर से ये चीज़ें मत लेके आओ। जो नई नई चीज़ें आती है वो लेकर मत आओ, क्योंकि उनमें भाव काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है ऊपर नीचे। क्योंकि ये व्यापारी लेते हैं फिर आगे बेचते हैं, तो उनकी डिमांड होती है तो फिर खरीदते हैं, बाकी नहीं खरीदते हैं। इसलिए बहुत रिस्क वाली चीज़ें हैं ये, नई नई जो चीज़ें दिखाता हूँ मैं। बाकी जो रेगुलर आती है जैसे बबूल की फलियाँ, नीम गिलोई, नीम पत्ती, ये आप लेके आ सकते हो, बिल्कुल उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। बाकी जो नई चीज़ें आती है, कभी कभी आती है मंडी में, महीने में एक बार आती है, वो चीज़ें आप कृपया करके लेकर मत आओ दूर से आ रहे हो तो। बाकी नीम गिलोई वगैरह तो ये तो बिक ही जाती है, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नई चीज़ों में थोड़ी परेशानी रहती है। साथ ही में आज के अक्कर करा के जड़ की भाव की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवक देखने को मिल रही है। उधर 7-8 लोड उधर है और एक ये लोड इधर भी पड़ा है। और इसके भाव की बात करें तो 25,000 से लेकर ऊपर में 29,000 रुपये कुंटल तक इसका बाज़ार देखने को आज मिल रहा है नीमच मंडी में। 27 मई को ये वाला लोड बिका है 29,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है ये पूरा। और साथ ही में आपको एक और दिखाता हूँ, देखो कंटावली का पूरा पंचांग बना के लेके आए हैं। थोड़ा भाव कम मिला है इनको गीली होने के कारण। मैं काफ़ी वीडियो में बताता हूँ आपको, गीली जो चीज़ें होती हैं उनका भाव कम मिलता है। और ये गीले होने के कारण आज 1,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ही बिकी है पूरी। और आप लेके आते हो तो इसे खुली मत लेके आओ, सूखा के लेके आओ और बोरों में भर के लेके आओ, क्योंकि यहाँ भरने की परेशानी रहती है नीमच मंडी में। हिमाल ये कांटेदार औषधि है, तो हिमाल कोई भरने के लिए तैयार नहीं होता है और आपको परेशान होना पड़ता है फिर बाद में। तो आपसे निवेदन है कि आप या तो टेम्पो में भर के लेके आओ, खुली भर के लेके आते हो तो टेम्पो में भर के लेके आओ, और या तो फिर बोरों में भर के लेके आओ। नीचे खाली करोगे तो फिर आपको भरने की परेशानी रहेगी। और कुछ नहीं बिकने वाली चीज़ें और भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये एक तो ये मोरिंगा की फलियाँ नहीं बिक रही है मंडी में, तो ये भी मत लेके आओ। और साथ में ये देख सकते हो ये आंकड़े की पंचांग, ये भी नहीं बिकती है, तो ये भी मत लेके आओ मंडी में, क्योंकि ये इनकी डिमांड नहीं है अभी। जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है, पिछले साल बिक रही थी, अभी नहीं बिक रही है। तो अभी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है इनकी। और फालतू में यहाँ पे देखो ये लेके आए, यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है फिर। और ये भी शायद मोरिंगा की फलियाँ है, ये भी ये सब चीज़ नहीं बिकती है। और भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये भी कुछ कचरा लेके आए हैं, पूरा कचरा माल, ये भी नहीं बिका है। देखो ये किसके शायद पता नहीं नाम क्या था इनका, भूल गया मैं। बाकी ये भी नहीं बिका है। और एक और चीज़ है, आपको एक और दिखाता हूँ मैं। देखो नीम की लकड़ी लेके आ गए हैं, नीम गिलोय समझ के नीम की लकड़ी लेके आए हैं, तो ये भी नहीं बिकती है। तो ये सब चीज़ें आप मत लेके आओ, डेली वीडियो देखा करो मेरा। ये नीम लकड़ी ये भी नहीं बिकती, नीम गिलोय बिकती है, और वो भी क्वालिटी के हिसाब से भाव मिलता है सारी चीज़ों का। जैसी क्वालिटी होगी वैसा भाव मिलता है। बाकी ये लकड़ियाँ वकड़ियाँ ये सब नहीं बिकता है। और बाकी एक ये चीज़ दिखा देता हूँ मैं। देखो वीडियो में मैंने आगे दिखाया था आपको कि वो उधर गीली वाली 1,000 रुपये बिकी थी, और ये वाली देखो सूखी है बढ़िया, तो इनको भाव भी अच्छा मिला है सूखी होने के कारण। 2,800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकी है, भाई साहब लेके आए हैं। 2,800 बिकी है। हाँ जी, 2800। तो ये अच्छा भाव मिला आपको? हाँ जी, सबसे अच्छा मिला भाव मिला। हाँ, तो ये कितने दिन में सुखाया आपने? मुझे तो सर मैंने 15 दिन मतलब ये इकट्ठा कर लिया, अब थोड़ी थोड़ी करके ला रहा हूँ मैं। अच्छा, ये अपन सुखाने के लिए डाल रखी है अभी? हाँ, डाल रखी है, और कम से कम हो गया 20-25 दिन तो हो गया। एक तो उधर एक वो वाली 1,000 रुपये बिकी, क्या कारण है वो? वो तो आज गीला माल है? आ गया, थोड़ा गीला नमी है, लेकिन फिर भी अच्छा है वो भी। हाँ, ये सूखा माल है। अच्छा, ये सूखा अच्छा होने के कारण इनका भाव अच्छा मिला है। ये सारे क्वालिटी के हिसाब से भाव मिलता है यहाँ पे। वो गंदगी होगी तो फर्क पड़ता है। वो थोड़ा काला पड़ गया इसलिए भाव कम मिला। बाकी नीम पत्ती तो बिक रही है अभी, नीम पत्ती कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में 2-2,500 रुपये कुंटल तक बिक रही है। ये वाली पता है क्या भाव इसका? जी सर, नहीं पता।
मतलब ये काली पड़ जाती है तो इनका भी भाव कम मिलता है, सारी क्वालिटी के हिसाब से भाव मिलता है पूरा। बढ़िया बढ़िया क्वालिटी है। हाँ बढ़िया, इसमें डंठल है, इसमें ये देख सकते हो डंठल ज़्यादा है। बाकी पत्तियाँ होती है हरी सूखी पत्तियाँ, तो उनका भाव थोड़ा अच्छा मिलता है। सूखी अमरबेल और साथ में लिप्टिस की पत्तियाँ लेके आए हैं, बहुत सारी जगह इसको नीलगिरी भी और सफ़ेदा भी बोलते हैं। ये बाबूजी लेके आए हैं। बाबूजी राम राम। राम राम सर, राम राम भगवान। ये क्या नाम है अपना? जगदीश। और मंडी में आते रहते हो आप तो? हाँ, रोज आता रहता हूँ। हाँ, तो ये आपने क्या भाव लगा आज? ये 8,400 बिका। या अमरबेल? अमरबेल सूखी अमरबेल देख सकते हो 8,400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है। और ये एक कितने पेड़ की है? ये एक पेड़ की। एक पेड़ की है। और कितना किलो होगी लगभग? ये 20 किलो होगा। 20 किलो होगी। हाँ। और ये पत्तियाँ कितनी बिकी? ये भी एक डगाल की है खाली, एक पेड़ की? एक पेड़। और ये कितनी होगी? ये होगा 15 किलो होगा। 15 किलो के समथिंग होंगे। और भाव क्या मिला इनका? इसका 500 रुपये। 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से हाँ, बिकी 500 है। इन्हें 5 रुपये किलो के हिसाब से बिकी है। नीलगिरी की पत्तियां हैं, हमारे यहाँ लिप्टिस बोलते हैं, और बहुत सारी जगह इसको सफ़ेदा भी बोलते हैं। उसकी पत्तियां 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है। किलो में बात करूँ तो मैं 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकी है। 2 चीज़ें लेके आए? हाँ, 2 चीज़। और कुछ नहीं है? हाँ, कुछ भी नहीं। बस ठीक है भैया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया रहा। ये अमरबेल है, अमरबेल। हाँ, कई भाव की है। अरे बिक जाए 50 रुपये किलो, बिक जाए 30 रुपये किलो, बिक जाए, या बिक जाए 20 रुपये किलो बिक जाए, या बिकी 5 रुपये किलो, या बिकी 12 रुपये किलो। लाओ ढेर ना, भई जाए तो मतलब 100 रुपये किलो चल जाए, ना भई जाए तो 5 रुपये किलो भी जाओ। चुकंदर की सूखी चिप्स बना के लेके आए हैं मंडी में, और 6-7 बोरे भर के लेके आए हैं। देखो बढ़िया क्वालिटी भी शानदार बना रखी है। बढ़िया चिप्स काट के लेके आए हैं। देखो क्वालिटी, चिप्स काटते हैं तो क्वालिटी अच्छी निकलती है। और ये भाई साहब लेके आए हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है अपना? मेरा ओम प्रकाश पाटीदार। और गाँव? पिपले मंडी के पास गुड़बेल। अच्छा, तो ये अपने खेती करते हो चुकंदर की? हाँ। कितने बीघे में लगा रखा है लगभग? ये मतलब आधा बीघा में लगाया। आधे बीघे में लगाया था इस बार। और आज क्या भाव बिका अपना? 6800। 6800। हाँ। 6,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। आधे बीघे में लगा रखा था इन्होंने। और ये देखो पूरे चिप्स काट के लेके आए हैं। तो ये चिप्स अपने हाथ से काटी मशीन से? ये हमने हाथ से काटे। हाथ से मतलब ये कुल्हाड़ी वगैरह से या हाँ। दातरे से? दातरे से काटे। अच्छा अच्छा। और भाव से संतुष्ट हो? संतुष्ट है, बढ़िया। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद। सफ़ेद शतावरी का लोट लेके आए हैं मंडी में। देखो आज थोड़ी हल्की क्वालिटी देखने को मिल रही है। और ये भाई साहब लेके आए हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है अपना? नारायण चरण। और ये आज हल्की क्वालिटी कैसे लेके आए आप? ये आज ऐसे ही आ गया है। बारिश में गिली हो गई थी क्या? बारिश में गिली भी है। हाँ, और हाँ। मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से थोड़ा नमी वाला है। नमी वाला माल है। और भाव क्या मिला अपने को? ये अपने 28,000। 28,000 रुपये क्विंटल बिके आज। 28,100। और ऊपर में क्या भाव चल रहा है अभी? ऊपर में मेरे एक और लोट बिका ना अपने 28,900। वो जो अपना पड़ा है वो? हाँ, छोटा वाला लोट वो है 28,900 बिका। हाँ। और वो अपने छिलका भी लाए हैं। छिलका भी लेके आया। छिलका क्या भाव ये चल रहा है? 900 रुपये प्रति क्विंटल। 900 रुपये क्विंटल बिका हाँ, है। 900 ये तो क्या है, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है। तो ये इसका थोड़ा ध्यान रखना, कभी 100 रुपये क्विंटल बिकता है और कभी 1,000 रुपये क्विंटल और तक हम बिक ये जाता है। गिली और ये भी लेके आए हैं। अच्छा, गीले शतावरी भी अपनी है? गिली भी लेके आए हैं। ये इसका भाव अच्छा नहीं मिला था, हम वापिस नहीं बेच। तो गीली क्या बिकी थी ये? ये पहले तो हमने 35 रुपये किलो बेच के गए थे। मतलब 3,500 रुपये क्विंटल तक बेच के गए थे। हाँ। और आज थोड़ा भाव कम लगा आपका? कम के हिसाब से हम आज नहीं बेच रही। कैंसिल कर दी? कैंसिल कर दी। और वापस क्या करोगे इसका आप? लेके छिलाएंगे इनको। वापस सुखा के लाओगे? छिलका निकाल के देखो, ये गीले शतावरी है। और इसका छिलका निकाल के देखो, एक वो देना छिलकी निकली हुई, इसका छिलका निकाल के ऊपर का फिर ये काट के सुखा के लेके आते हैं, तो वो वैसी बन जाती है वो जो उधर पड़ी है। और वो 28,000 रुपये क्विंटल बिकी है। और गीली तो 2-3 हज़ार रुपये क्विंटल बिकती है, और कभी कभी 200-500 रुपये क्विंटल भी बिकती है। तो आप सुखा के लेके आओगे तो उसमें फ़ायदा है। उसमें और ये पीली भी लेके आए हम। अच्छा, पीली भी लेके आए हो? पीली भी लेके आए हैं। पीली क्या भाव चली? ये भी थोड़ी 35। थोड़ी क्वालिटी ये भी अच्छी नहीं बनाई आपने। 35 के भाव की 35,000 रुपये क्विंटल बिकी है। ये पीली है। ठीक है भाई साहब। ठीक। और कितना माल पड़ा होगा अपने और पास? अपने पास मेरा अभी तो 4 कुंटल माल और 4 कुंटल और हैं। 4 तो ये अगर अपन इसकी खेती करना चाहें तो इसकी कोई जानकारी है अपने? खेती की जानकारी नहीं है हमें तो। नहीं है, ये जंगली माल है। ठीक है भाई साहब। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ नहीं तो कमेंट में राम राम ही लिख देना। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो में, फिर से बता देता हूँ। आप दूर से आ रहे हो तो कृपया करके दूर से मत आओ, क्योंकि दूर से आने पे एक तो भाड़ा बहुत लग रहा है और कुछ चीज़ों में भाव का भी अंतर पड़ जाता है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। बाकी फिर भी आप आना चाहो तो अपनी रिस्क पे आना। और जय श्री राम, धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।